हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का वास्तविक संख्याएं का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन आज कराना है। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम बराबर इतना इतना, तो ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, आइए हम इसका हल करते हैं। हल मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताता? हाँ, बताया था। दो संख्याओं को हम ए और बी मान लें, हाँ मान सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए, दो संख्याओं इतना इतना दिया है, 306, 657, तो लिख देंगे 306 और 657। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, 9। एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। एलसीएम को एलसीएम कर देते हैं। ठीक है, इधर गुणे में है, अगर इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल टू LCM। चलिए, क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 त्रिका 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। क्या और 3 से कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है। 3 त्रिका 9 बचा 1, 12 होगा। 3 चौको 12, कितना आ गया? 34 गुणे 657 बराबर LCM। इन दोनों का गुणा करा देंगे बाएं साइड में, इधर पे 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 24 2 26, 4 तई 12, हासिल लगा 1, 3 पचे 15, नहीं 3 सत्ते 21 होता है यार, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 15 2 17, हासिल लगा 1, 3 छक्का 18, 1 19। अब इनको जोड़ देंगे। 8 2 1 3, 6 7 13, हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, हासिल लगा 1, 1 1 2। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? एलसीएम आ गया 22,338 आ गया। क्या ज्ञात करना था? हमें एलसीएम ही ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसको मेट देते हैं। चलिए, अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन? व्याख्या कीजिए कि क्या कह रहा है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे कितना दिया? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मैं एक बात बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि भाज्य संख्याएं मिनिमम कितनी होती हैं? भाज्य संख्याएं की पहली संख्या क्या होती है दोस्तों? 4 होती है, क्योंकि भाज्य संख्याएं में कटने मिनिमम 3 संख्याएं को हम कट जाती हैं, तो हमारी पहली संयुक्त भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 को मान लो, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 1 1, इसमें मिनिमम कितनी है? 3, 1 2 3। हमारी भाज्य संख्या कटने कितनी मिनिमम होती है? 3। मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे 3, क्या पहली संयुक्त भाज्य संख्या है 3? नहीं है, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा, तो इसमें कहाँ 3 तो भाज्य संख्याएं आ रही? नहीं आ रही, इसलिए 4 को हम पहली भाज्य संयुक्त संख्या मान लेते हैं। अब इसको किस प्रकार से करेंगे? व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए, इधर पहला सवाल कर लेते हैं।
इधर दूसरा सवाल, जांच करना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। चलिए, इसमें ये गुणे में, ये प्लस में दो पद हो गया। हम इसमें किसका कॉमन ले सकते हैं, 13 का, 13 का ले सकते हैं। इसमें कितना बचा, 7 गुणे 11, 13 का कॉमन ले लिया, मतलब भाग कर दिया दोनों में, तो कितना बचेगा 1, प्लस 13 का इसमें भी भाग कर दिया तो कितना बचेगा 1। ठीक है, 13 11 सतह 77 गुणे 1 कर देंगे 77 ही आएगा, प्लस कितना बचा 1 बचा। हाँ, 13 गुणे 77 1 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 को हम गुणनखंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कितना, 13 गुणे 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 गुणे 2, यही आ रहा है 34 गुणे 2। मैंने क्या बताया था, पहली संयुक्त संख्या में कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो क्या लिखेंगे, आता है यह भाज्य संख्या है। अब इसको कर लेते हैं, इसमें कितना कॉमन है, ये सब पूरा पद गुणे में है, ये प्लस में, तो 5 का कॉमन हो जाएगा दोनों से, हाँ हो जाएगा। 7 गुणे 6 गुणे 5 निकल गए, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का कॉमन हो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 7 छंग 42, 42 से कम 42, 42 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को गुणा कर 1 में करेंगे, कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। अब इन दोनों क्या कर देंगे, गुणा 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10 के 0 हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1, क्या कर देंगे 5 गुणे 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। क्या हम इसको 1009 का अगर लेंगे तो 1009 गुणे 1 नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ये भी हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, अतः यह है भाज्य संख्या है। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बड़ा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही
स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं, ये मिलेंगे। चलिए, हमने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसका हम हल भी करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान मान लें, इसका चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, जैसे यहाँ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? जहाँ से चलना प्रारंभ करते थे वहाँ पर कितने समय बाद दोनों इकट्ठा मिलेंगे? ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं? दोनों को लासा करते हैं। लासा मतलब एलसीएम। 18 और 12 क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम मतलब लासा? लासा एक साथ ले लेंगे, कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 नाम 18, 2 छक्का 12। चलिए, 6 तो कट रहा ना दोस्तों। मैंने गुणनखंड में समझाया था, अगर लासा कर रहे हो जो कटे तो काट दो, नहीं तो उतार दो। ये कट रहा है, नहीं कट रहा तो इसे उतार दो। 2 3 6, कितने से कट जाएगा? 3 से। 3 का 9, ये कट रहा है तो काट दिया। 3 कम 3, कितने से? 3 से कट जाएगा। ये भी 3 कम 3, 1 1 आ जाएगा, 1 से कट जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इतने मिनट बाद दोबारा पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मतलब कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों, अब यहीं से अपना ये क्लास अपनी आज की समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय बाय।